सो गाइस, वेलकम टू द चाणक्य नीति। जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। क्या कवि के बारे में बात करने वाले हैं थोड़ा सा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अध्याय 10 के हेडिंग में लिखा ये है कि भगवान और भाग्य की महिमा अपरंपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसका ये मतलब है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी व्यक्ति भी राजा बन सकता है और एक राजा भी भिखारी बन सकता है, अकॉर्डिंग टू भाग्य, अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी, अकॉर्डिंग टू गॉड, राइट। भगवान ऐसा है कि आपको कभी भी आपकी मेहनत का रिजल्ट दे सकता है। आपको इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने लक्ष्य के अनुसार मेहनत करते जाइए। इसी पर एक छोटी सी क्लिप याद आ रही है कि कैसे वो एक अच्छे भक्त को कुछ चीज़ देना चाहता था लेकिन हुआ उसके साथ क्या। तो एक क्लिप ये है कि एक बहुत भक्त होता है, बड़ा भक्त। वो भक्त होता है अपने माता लक्ष्मी का, और वो बहुत दिनों से चाहता है कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊँ, जल्दी बहुत धनवान बन जाऊँ। और इसके चक्कर में वो हर रोज़ माता लक्ष्मी की पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है। तब एक दिन माता लक्ष्मी अचानक प्रसन्न हो जाती है और बोलती है कि क्यों न इसे धनवान बना दिया जाए। तो वो उसके रास्ते पर जो वहाँ जिस रास्ते से वो पूजा करने आता है और हर बार उसी रास्ते से वो घर जाता था, तो अपने घर जाने के उसके रास्ते पर एक पोटली रख देती है हीरे जवाहरातों से भरकर। उस समय जब वो घर जा रहा होता है तो उस पोटली को देखता है और बोलता है कि अरे यार, फिर ये कचरा मेरे सामने आ गया। मुंबई में तो ऐसे कचरे हजारों हैं जो पड़े रहते हैं, तो इस तरह के कचरों से मैं क्या करूँगा। उसको वो इग्नोर करके चला जाता है। तो दिस कॉल डेस्टिनी, दिस कॉल भाग्य, ये आपका भाग्य है, राइट। वो उसका भाग्य था। तो उसी तरह अगर आपकी मेहनत है और अगर आपने अपॉर्चुनिटी समझने की ताकत है, तो आप कभी भी किसी भी समय हासिल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी हर रोज़ हर सुबह आपको मौका देती है जब आप सो के उठते हैं और भगवान को आप ग्रेटिट्यूड प्रदान करते हैं, राइट। तो उस समय भगवान आपको मौका देती है कि आप हमेशा कुछ नया कर सकें, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव कर सकें। तो आचार्य की पहली नीति पे चलते हैं, पहले श्लोक पे। तो आचार्य ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन अगर उसके पास विद्या रूपी धन है तो वो धनवान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत धन है, बहुत कुछ है, उसके पास सब कुछ है, लग्जरी है, गाड़ी है, कार है, बंगला है, बट उसके पास अगर विद्या रूपी धन नहीं है तो वो विद्वान, धनवान नहीं है। क्योंकि असली धन तो विद्या है। विद्या के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको में स्किल है सेलिंग की, अगर आप में स्किल है बिजनेस को डेवलप करने की, अगर आप में स्किल है कुछ वीडियो बनाने की, अगर आप में स्किल है कि आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकें, आप लोगों को अच्छी चीज़ें बता सकें, तो आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास विद्या, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप चाहे कितना भी धन कमा लें या कितना भी आपके पास धन हो, फिर भी उसका कोई काम नहीं है, राइट। उसका वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, राइट। आचार्य दूसरी नीतियों में बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ हो हमेशा सोच समझ कर, आँख से देख कर, परख कर करना चाहिए। अगर आप बिना परखे किसी भी चीज़ में ऐसे ही हाथ डाल देंगे तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप छान कर किसी द्रव्य को, यानी कि अगर पानी को अगर छान कर पीते हैं तभी आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पानी को किसी भी जगह रख दिया है तो उसमें अगर कुछ भी है, वो आपके गले को नुकसान पहुंचाता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और समय आने पर आपके किसी भी अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। इसी तरह बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, अनुसार, शास्त्र के अनुसार बोलना चाहिए, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े आगे चलकर, राइट। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो आपको आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सोचें, ओवर थिंकिंग ना करें, थोड़ा सोचें, राइट। उसके बारे में एक सही विकल्प लें। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बट इट्स ओके, आपको करना चाहिए, राइट। बिना किसी के झांसे में आए आपको कार्य को करना चाहिए। बिना ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, मैं कैसे इसको हैंडल करूँगा, कैसे बिना सोचे समझे ये काम ना करें कि कैसे मैं कुछ भी करूँगा। लेकिन आपको सोच समझ कर बाकी सारी चीज़ें करनी है। आचार्य नेक्स्ट थर्ड में बताया है कि आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आराम करते हुए स्टूडेंट विद्या हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर विद्या हासिल करना चाहता है तो उसे आराम करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि अगर आपको विद्या हासिल करनी है तो आपको आराम करने को त्यागना होगा, और अगर आप आराम करना चाहते हैं तो आपको विद्या जो ग्रहण करना चाहते हैं वो छोड़ना होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर आप आराम करेंगे तो आप विद्या ग्रहण नहीं कर सकते, और अगर आप विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको सुख नहीं मिलेगा, राइट। आचार्य का सीधा सीधा मत है कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद एक्शन लेनी पड़ेगी, खुद आगे बढ़ना होगा,
खुद मेहनत करनी होगी, तब जाके आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज नथिंग टू एनी शॉर्टकट फॉर वर्किंग फॉर गेन बेटर लाइफ, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बोलते हैं कि कभी कहाँ नहीं पहुँच सकता। इसका उसका चौथा जो है 10वां का अध्याय 10 का जो चौथा रूल है, यानी कि चौथा उसका श्लोक है, वो ये है कि कभी कहाँ नहीं पहुँच सकता और हर जगह पहुँच सकता है कभी। इसी तरह स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती, अर्थात सब कुछ कर सकती हैं स्त्रियाँ, मनमानी कर सकती हैं अपनी, राइट। उसी तरह कोई नशे में धुत व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, यानी कि क्या नहीं बोल सकता, वो हर कुछ बोल सकता है, सब कुछ बोल देता है। उसी तरह जो कौवा है वो कहाँ नहीं बैठता, यानी कि हर जगह बैठ सकता है, राइट। हर जगह मतलब ये कि अपने स्वभाव के कारण वो कुछ भी कर सकता है। कवि के लिए ये प्रयोग किया गया है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सबसे पहले मैंने बताया था कवि ऐसा चीज़ है कि जहाँ किसी की नज़र नहीं पहुँच सकती, वहाँ कवि अपने ताकत से, अपने कवित्री के, अपने कवि की जो विद्या है उसके अकॉर्डिंग वो कहीं भी पहुंच सकता है। यहाँ कवि एक ऋषि के लिए भी उपयोग किया गया है, क्योंकि ऋषि भी कोई भी मंत्रों का उच्चारण आसानी से कर सकता है, राइट। और स्त्रियों के लिए यह चीज़ है कि आप तो जानते हैं स्त्रियों के कारण कितने सारे घमंड हो चुके हैं और अक्सर होते रहते हैं। तो स्त्रियाँ ऐसी चीज़ है कि वो मनमानी कर देती हैं, कभी भी बिना सोचे समझे कार्य करती हैं। मनमानी का तो नहीं कह सकता मैं, और अभी भी समय बदला है, क्योंकि जो एजुकेशन धीरे धीरे एक फॉर्मल एजुकेशन से लेकर एक प्रैक्टिकल एजुकेशन जो मिलता जा रहा है, इसके बदौलत जो बदलाव हो रहे हैं वो देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा बचा है कि स्त्रियाँ बिना सोचे समझे अपनी मनमानी कुछ भी कर देती हैं और इससे बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरह के बहुत से और अमेजिंग वीडियोस आएंगे। चाणक्य नीति के बहुत सारे और जो नीतियाँ हैं जो आपके लाइफ में बहुत अच्छे से सुधार ला सकती हैं, उन चीज़ों को मैं आप बताता चलूँगा। तो आप मिलते रहिए और देखते रहिए चाणक्य नीति, ताकि आपको बहुत कुछ और मिलता रहे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।